अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 6 जो कि एंज़ाइम वाला बाब है, इसकी एक्सरसाइज़ या इसकी मश्क के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए इसकी मश्क का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 6 की मश्क का। बाब नंबर 6 जो कि एंजाइम्स वाला बाब है, जिसमें हमने एंजाइम्स के बारे में तफसील से पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की खसाइस क्या हैं, उनकी खसूसियात, उनके खवास, एंजाइम्स के इस्तेमालात। फिर हमने एंजाइम्स का मेकैनिज़म पढ़ा था और उन फैक्टर्स के बारे में, उन अवामिल के बारे में पढ़ा था जो एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होते हैं। फिर एंजाइम्स की तखसीस भी पढ़ी थी। तो इस मश्क का आगाज़ करते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात से। तो सबसे पहला कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि एंजाइम्स के हवाले से क्या दुरुस्त है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे पहली ये है कि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को अज खुद हो जाने के काबिल बनाता है। ये गलत है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन अज खुद नहीं हो सकता। वो ये है कि वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये बिल्कुल सही है। जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को शुरू होने के लिए चाहिए होती है। जब तक उस रिएक्शन को ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो रिएक्शन शुरू नहीं होगा, और अगर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन के लिए एनर्जी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो रिएक्शन कभी भी शुरू नहीं होगा। तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम इस एनर्जी को बहुत कम कर देगा ताकि आसानी से रिएक्शन इस एनर्जी को हासिल कर सके, कम एनर्जी को, और वो शुरू हो सके। तो जो एंजाइम्स है ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और इतना कम कर देते हैं कि वो रिएक्शन के लिए हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। रिएक्शन उस एनर्जी को हासिल करके शुरू हो जाता है। जबकि जो जीम है वो सबस्ट्रेट मुंतखब करने के हवाले से मखसूस नहीं होते। ये गलत बयान है। दाल है, इनकी बड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, ये भी गलत है। एंजाइम्स की बहुत छोटी मिकदार में ज़रूरत होती है। तो पहले कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है बे, वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये दुरुस्त जवाब है। फिर है दूसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि एंजाइम्स का ताल्लुक मालिक्यूल्स की किस किस्म से है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिसमें अलिफ है कार्बोहाइड्रेट, बे है प्रोटीन्स, जीम है न्यूक्लिक एसिड और दाल है लिपिड्स। हमने एंजाइम्स के खवास में तफसील से पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। तो जो बे ऑप्शन है प्रोटीन्स, ये कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 2 का दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की जानिब। वो ये है कि को फैक्टर्स के बारे में क्या दुरुस्त है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो को फैक्टर के बारे में दुरुस्त है, वो हमने बताना है। सबसे पहला है कि प्रोटीन्स में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ते हैं। ये दुरुस्त बयान नहीं है को फैक्टर्स के बारे में, ये गलत बयान है। फिर बे है एंजाइम्स को काम करने में आसानी देते हैं, जीम है एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, दाल है प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो जो इनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो है बे, एंजाइम्स को काम करने में आसानी देते हैं। एंजाइम्स के साथ जब को फैक्टर्स जुड़ते हैं तो एंजाइम बड़ी आसानी से अपना काम कर लेते हैं। जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन है, जिसमें अलिफ, जीम और दाल है, ये गलत है। बे ऑप्शन ये सही जवाब है कसीरुल इंतखाबी सवाल नंबर 3 का कि को फैक्टर्स के बारे में क्या दुरुस्त है। वो ये है कि एंजाइम्स को काम करने में आसानी देते हैं। फिर चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ये क्या है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिनमें से सबसे पहला है हर एंजाइम की जरूरत होते हैं। ये भी गलत है। हर एंजाइम को प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं चाहिए होता। बे एंजाइम्स के साथ मजबूती से नहीं जुड़ते, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़ते हैं। ऐसे कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, तो ये गलत है। जीम है फितरत में प्रोटीन होते हैं, ये भी गलत है। प्रोस्थेटिक ग्रुप फितरत में प्रोटीन नहीं है। दाल है एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ये एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़ने वाले कोफैक्टर्स हैं। तो चौथे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, के ये एंजाइम्स के साथ मजबूती से जुड़ते हैं। फिर है 5वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि अगर हम एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में मजीद सबस्ट्रेट डालें
और रिएक्शन की रफ्तार में कोई इजाफा ना हो तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम्स के एक्शन पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल, उसमें ये बात हमने पढ़ी थी कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है, अगर उसमें मज़ीद सब्सट्रेट डालें और रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा ना हो तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, तमाम की तमाम एक्टिव साइट पुर हो चुकी है सबस्ट्रेट से, जिसकी वजह से मज़ीद सबस्ट्रेट डालने की वजह से रिएक्शन के रफ्तार में इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि रिएक्शन की रफ्तार से में जो इजाफा है वो एक्टिव साइट्स तमाम की तमाम सबस्ट्रेट से पहले ही पुर हो चुकी है, जिसकी वजह से मजीद अगर आप सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे और रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होगा। तो जो पांचवें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है अलिफ। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने तमाम एक्टिव साइट संभाली होती है, कोई एक्टिव साइट खाली या दस्तयाब नहीं होती, जिसकी वजह से मजीद सबस्ट्रेट डालने से रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होता। ये सही जवाब है अलिफ। जबकि जो बे है कि एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स डीनेचर हो चुके होते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता। जीम है मजीद डाले गए सबस्ट्रेट ने इनहिबिटर का काम किया, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होता। और दाल है मजीद डाले गए सबस्ट्रेट ने मीडियम की पीएच को खराब कर दिया, ये भी गलत है। कि दुरुस्त अंदाजा है वो ये है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ने तमाम एक्टिव साइट संभाली होती है, जिसकी वजह से मजीद सबस्ट्रेट्स के लिए एक्टिव साइट दस्तयाब नहीं होती और रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होता। फिर जो छठा कसीरुल इंतखाबी सवाल है वो ये है कि मंदरजा झैल में से कौन सा ग्राफ एंजाइम्स से कंट्रोल किए जाने वाले रिएक्शन पर टेम्परेचर का असर दिखाता है। तो ये चार मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं, अलिफ में, बे में, जीम में और दाल में। जो जीम में ग्राफ दिया गया है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन एक हद तक, और उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पर एंजाइम का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इससे भी बढ़ जाता है तो एंजाइम के काम करने की रफ्तार कम होती है, रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो जीम में ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ दुरुस्त है, जो कि रिएक्शन पर टेम्परेचर का असर दिखा रहा है। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। तो सबसे पहला मुख्तसर सवाल वो ये है कि कोफैक्टर और कोएंजाइम की तारीफ लिखें। कोफैक्टर ये वो एज्जा होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं होते, लेकिन एंजाइम्स को ये हर हाल में चाहिए होते हैं अपनी सलाहियत दिखाने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो ऐसे एज्जा को, नॉन प्रोटीन एज्जा को या नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कोफैक्टर्स कहते हैं। लेकिन चंद एंजाइम्स को अपनी सलाहियत दिखाने के लिए, अपना काम करने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये कोफैक्टर या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं जैसा कि मेटल आयंस, या फिर ऑर्गेनिक जैसा कि फ्लेविन और हीम। फिर है कोएंजाइम, ऐसे कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ कमजोर जोड़ बनाते हैं, मजबूती से नहीं जुड़ते, कमजोर जोड़ बनाकर जुड़ते हैं, उन्हें कोएंजाइम कहते हैं। आमतौर पर कोएंजाइम छोटे साइज के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं। जबकि कोएंजाइम्स की मिसालों में विटामिन्स होते हैं, मसलन राइबोफ्लेविन, थायमिन और फॉलिक एसिड वगैरह। ये सारे कोएंजाइम्स की मिसालें हैं जो एंजाइम के साथ कमज़ोर बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं और उसको अपनी सलाहियत दिखाने के काबिल बनाते हैं, उसको अपना काम करने के काबिल बनाते हैं। अगर एंजाइम के साथ ये कोएंजाइम या कोफैक्टर ना जुड़ेंगे तो एंजाइम कभी भी अपनी सलाहियत नहीं दिखा पाएगा। तो ये हमने कोफैक्टर और कोएंजाइम की तारीफ की। फिर आखिरी मुख्तसर सवाल ये है कि कागज़ की सनत में एंजाइम का क्या इस्तेमाल है। कागज़ की सनत में एंजाइम को, स्टार्च को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लकड़ी होती है उससे कागज़ बनाया जाता है और लकड़ी में स्टार्च भरा होता है। तो एंजाइम्स इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं, बिलखसूस अमाइलेज, जो लकड़ी में मौजूद स्टार्च को तोड़े, जिससे लकड़ी का गाढ़ापन खत्म हो या कम हो और उस लकड़ी के गाढ़ेपन को खत्म करके उससे बारीक सा कागज़ बना लिया जाए। तो कागज़ की सनत में इस तरह से एंजाइम्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आपकी बाब नंबर 6 एंजाइम्स की मश्क का खात्मा हुआ। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने आज बाब नंबर 6 एंजाइम की मश्क का खात्मा किया। अल्लाह हाफ़िज़।